हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री सी न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 11 दिसंबर 2024 को उपस्थित हूँ। राशिफल के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा के साथ में आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष मास, तिथि दशमी, दिन मंगलवार। आज का सूर्योदय रहेगा 6:46 पर, सूर्यास्त 5:14 पर होगा। आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:38 से 12:20 तक। आज का राहुकाल रहेगा 12:01 से 1:20 दोपहर में। आज का दिक्सूल रहेगा उत्तर दिशा में। ये है आज का पंचांग। देखिए, ध्यान से इस पर विचार कर लेना कि जब हम पंचांग की चर्चा करते हैं तो उस पंचांग में कुछ स्थानों पर सूर्योदय, सूर्यास्त, तिथिमान आदि में देश आदि काल के अनुसार कुछ समय का भेद रहता है। प्रायः जो आप पंचांग सुनते हैं इसमें जो ग्रहों का उदय, अस्त, सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाल, तिथिमान आदि जो भी होता है वो मानक समयानुसार अर्थात स्टैंडर्ड समय के अनुसार रहता है। जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ का स्थानीय मान अलग होता है। वहाँ सूर्योदय, सूर्यास्त के समय में, राहुकाल आदि के समय में कुछ भेद होने की स्थिति रहती है। अतः अपने स्थानीय आचार्य जी से इस विषय पर आप चर्चा करते रहें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें स्थानीय मान के अनुसार तिथिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त का ज्ञान चाहिए तो आप अपने पास के किसी आचार्य से स्थानीय समयानुसार सूर्योदय, सूर्यास्त आदि की गणना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संशय की कोई स्थिति नहीं है, न संशय में पड़ना है। देश काल परिस्थिति स्थान भेद की दृष्टि से कुछ मिनट आदि में परिवर्तन रहता है। अब मैं चर्चा करता हूं आज के राशिफल की। राशिफल में विशेष चीजें ध्यान देने की हैं। यदि आप अपने राशिफल को विशेष रूप से अपने ऊपर घटित होने वाली स्थितियों का आकलन चाहते हैं तो भी आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों के बलाबल, अस्त उदय, युति दृष्टि, गोचर आदि की स्थिति के अनुसार संपर्क करके किसी विद्वान ज्योतिषी से जो इस विषय को जानते हैं उनसे आप निश्चित कर सकते हैं
और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो उपाय बताए जाते हैं ये सब पर लागू होते हैं। राशि का फल है वो चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताम दायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायत, ऐसा कहा गया है। कई बार बताया गया कि राशिफल को कैसे देखना, किस नाम से देखना। संशय की निवृत्ति के लिए इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी प्रस्तुत है आपके समक्ष आज का राशिफल। आज मेष राशि के जातक बाहरी संबंधों से सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। कुछ कार्यों में व्यवधान भी रहेगा जिसकी निवृत्ति प्रयास से होगी। खर्च की अधिकता रहेगी, सोच विचार करके खर्च करें। किसी कार्य में अधिक खर्च होने से मन चिंतित होगा। आय व्यय को संतुलित रखने का प्रयत्न करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक प्रयत्नशील हैं वह अनुकूलता के लिए अपनी राशि के अनुसार विचार करें। यदि शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अनुकूलता प्राप्त करनी है तो मेष राशि के जातक रविवार के दिन सूर्य को जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। वृष राशि के जातक आज के दिन प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करेंगे। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। संतान की शिक्षा के लिए किया गया प्रयत्न सफल होगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। संतान पक्ष से मैत्री संबंधों से धन लाभ का योग बनेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। रक्त विकार, उदर विकार, हृदय संबंधी विकार से आप पीड़ित हो सकते हैं, सावधानी रखें। ऋतु के अनुसार उचित आहार विहार का पालन करते हुए इष्ट की आराधना करें। वाहन सावधानी से चलाएं। यात्रा आदि के समय सावधानी रखें। इष्ट की आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ लाभप्रद होगा। मिथुन राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से वह जो सामाजिक क्षेत्र में समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं अथवा शासन सत्ता से मिलने वाली योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, आज के दिन उनके लिए लाभप्रद दिन होगा। योजनाओं में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता के सहयोग से अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा सकेंगे। किसी अधिकारी के द्वारा आपको प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त होगा। उस क्षेत्र में किया गया अनुबंध आपका सफल होगा। परंतु स्वयं और जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। राम रक्षा स्तोत्र आपके लिए अनुकूल रहेगा, लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातक आज के दिन भाग्य से
पिता पक्ष से लाभ प्राप्त करेंगे। पिता के द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए लाभप्रद होगा। शासन सत्ता से, राजकीय पक्ष से लाभ मिलेगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से चला रहा गतिरोध दूर होगा। सहयोग से धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा। परंतु भावुकतावश आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। सहजता से विश्वास आपको हानि पहुंचा सकता है। सोच समझ करके कार्य करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। विवेक से काम लें। इष्ट की आराधना करें। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही बार बार की समस्या से समाधान के लिए मोती युक्त चांदी का चंद्रमा धारण करें। सिंह राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से पीड़ित होंगे। ध्यान रखें। उदर विकार, नेत्र विकार से आपको कष्ट होगा। जोड़ों से संबंधित समस्या आपको पीड़ा पहुंचा सकती है। बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी, परंतु विदेश से किया गया लेन देन आपके लिए लाभप्रद होगा। धन आगमन का कोई नया मार्ग मिलने से प्रसन्नता रहेगी, परंतु वहाँ भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इष्ट की आराधना करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ आपके लिए कल्याणकारी होगा। कन्या राशि के जातक आज के दिन कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यवसायिक संबंधों में लाभ मिलेगा। जीवन साथी से चला रहा गतिरोध दूर होगा। ससुराल पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा, परंतु उदर विकार जैसी समस्याएं रहेंगी। उचित आहार विहार का पालन करते हुए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। प्रतिकूलता की स्थिति में इष्ट की आराधना के साथ शिव जी की आराधना आपके लिए फलदायी होगी। तुला राशि के जातक आज के दिन सामान्य रूप से शासन सत्ता से प्राप्त होने वाली योजनाओं से सहयोग से वंचित रहेंगे, परंतु फिर भी किसी एक व्यक्ति विशेष के सहयोग से आगे योजनाओं को बल मिलेगा। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का सामान्य रूप से समाधान होने का योग रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। दैनिक कार्य और स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा में आपका धन अपव्यय हो सकता है। सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना के साथ हनुमान जी की उपासना करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन संतान पक्ष से, मित्रता के क्षेत्र में, मैत्री संबंधों में, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करेंगे। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। मित्रों के सहयोग से व्यवसाय आदि के क्षेत्र में धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। भाग्य से आय का नया मार्ग बनेगा, जिससे आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा।
सावधान रहें, उदर विकार आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इष्ट की आराधना के साथ हनुमान जी की उपासना करें, लाभ होगा। धनु राशि के जातक आज के दिन जो विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। किसी अधिकारी के सहयोग से योजनाओं को बल मिलेगा, कार्य करने में सफल होंगे, परंतु बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी। लेन देन के समय सावधानी रखें। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय सोच समझ करके करें। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। संक्रामक रोग, त्वचा से संबंधित रोग आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। इष्ट की आराधना के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ लाभप्रद होगा। मकर राशि के जातक आज के दिन भाई बहनों से सहयोग प्राप्त करेंगे। भाइयों और बहनों से चला रहा गतिरोध दूर होगा, सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से परिवार में आनंद का वातावरण होगा। भाग्य में वृद्धि होगी। चली आ रही समस्या का समाधान होने का योग रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वयं का भी स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, इसलिए समय समय पर आवश्यक उपाय करते रहें। विशेष रूप से सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें, इष्ट की आराधना करें और शिव जी की पूजा आपके लिए लाभप्रद होगी। मकर राशि के कुंभ राशि के जातक आज के दिन धन से संबंधित मामलों में लाभ प्राप्त करेंगे। धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का आंशिक समाधान होगा। बाहरी संबंधों से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का धीरे धीरे समाधान होने का योग बनेगा, परंतु शत्रु सक्रिय होंगे। गोपनीय शत्रुओं से हानि होने की संभावना रहेगी। सावधान रहें, इष्ट की आराधना करें। जोड़ों का दर्द, उदर विकार आपको होंगे, इनसे सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या जारी रखें। इष्ट की आराधना करें, शिव जी की उपासना आपके लिए लाभप्रद होगी। मीन राशि के जातक आज के दिन व्यवसायिक क्षेत्र में सामान्य सफलता प्राप्त करेंगे। किसी नए व्यवसायी का सहयोग मिलने से आय का नया मार्ग प्रशस्त होगा। जीवन साथी से चला रहा गतिरोध दूर होगा, परंतु झगड़े विवाद आदि से कष्ट होने की स्थिति रहेगी। सावधान रहें। वाणी पर संयम रखें। यात्रा सावधानी से करें। त्वचा रोग, संक्रामक रोग आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, सावधानी रखें। गणेश अथर्व शीर्ष का बुधवार से प्रारंभ करके नित्य पाठ करें, कल्याण होगा। ये था आज 11 दिसंबर 2024 को मेष आदि राशियों का राशिफल। जैसा कि आप देखते हैं प्रतिदिन का कार्यक्रम कि मैं किसी न किसी विषय को लेकर के चर्चा करता हूं। आज का विषय है कि जैसे हम चर्चा करते हैं कि आपस में भी हम एक दूसरे से चर्चा करते हुए
विचार करते हैं कि हम किस दिन कौन सा कार्य करें, इसमें प्रायः संशय बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि सोमवार को ये कार्य नहीं करना चाहिए, मंगल को ऐसा नहीं करना चाहिए, शनिवार को लोहा आदि नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम उनको लेकर के संशय में रहते हैं। अब मैं 7 वारों में किस किस दिन कौन सा कार्य आप कर सकते हैं उसके विषय को आपके समक्ष रखता हूँ। देखिए, जिन जातकों को संगीत, वाद्य आदि से संबंधित शिक्षा ग्रहण करनी हो, स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करना हो, किसी विषय पर विशेष रूप से विचार करना हो, औषधि आदि का सेवन करना हो, मोटर से संबंधित, यातायात से संबंधित, किसी वस्तु की जैसे पशु आदि की खरीदारी से संबंधित, हवन, मंत्र, उपदेश, दीक्षा, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र, धातु को खरीदना और बेचना, वाद विवाद, न्याय विषय, सलाह कार्य और नए कार्यभार को ग्रहण करने तथा राज्य प्रशासनिक कार्य, सेना आदि का संचालन रविवार के दिन शुभ होता है। सोमवार के दिन खेती से संबंधित कृषि यंत्रों को खरीदना, बीज बोना, बगीचा लगाना, फल का क्रय विक्रय, वृक्ष लगाना, वस्त्र तथा रत्न धारण करना, औषध का क्रय विक्रय करना, भ्रमण करना, यात्रा, कला से संबंधित कार्य करना और नए कार्य करना आदि के लिए ये दिन शुभ होता है। मंगलवार को जासूसी कार्य करना, भेद लेना, ऋण देना, गवाही, असद कार्य, अग्नि विषय कार्य, सेना, युद्ध, वाद विवाद आदि कार्य मंगलवार को शुभ होते हैं, परंतु ऋण लेना शुभ नहीं होता। बुधवार के दिन ऋण देना अहितकर तथा शिक्षा, दीक्षा विषय कार्य, विद्यारंभ, अध्ययन, सेना वृत्ति, बही खाता, हिसाब किताब रखना, शिल्प कार्य करना, निर्माण कार्य, नोटिस देना, गृह प्रदेश आदि से संबंधित कार्य शुभ होते हैं। गुरुवार को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, धर्म आदि से संबंधित शिक्षा, मांगलिक कार्य, नवीन पदभार ग्रहण, वस्त्र आभूषण धारण करना, यात्रा, ट्रक, ट्रैक्टर, इंजन, मोटर, यान चालन आदि जीवन से संबंधित कार्य सुखद होते हैं। और शुक्रवार के दिन सांसर्गिक काम, गुप्त विचार, गोष्ठी, प्रेम व्यवहार, मित्रता, मणिरत्नों को धारण करना, सौंदर्य साधन से संबंधित व्यापार आदि कार्य शुभ होते हैं। शनिवार को गृह प्रवेश, नौकर चाकर रखना, धातु, लोहा, मशीनरी आदि से संबंधित कार्य करना, गवाही, व्यापार आदि से संबंधित कार्य शुभ होते हैं, परंतु बीज बोना और खेती से संबंधित कार्य शुभ नहीं होते। ये हैं 7 दिनों में किए जाने वाले कार्य। संक्षिप्त में मैंने आपको समझ रखा, परंतु इन विचारों के साथ साथ में समय की शुद्धि, ग्रह, नक्षत्र, वार, तिथि आदि का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अपनी अपनी राशि के अनुसार अपने आचार्य से इस पर विचार करके ही कार्य प्रारंभ करें। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज आपके समक्ष उपस्थित था। मेष आदि राशियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय की चर्चा के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। देखते रहिए भाग्यश्री कार्यक्रम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।